चलिए बेटा, आज बात करते हैं दो चर में रैखिक समीकरणों की, ठीक है ना। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। देखिए, आज पूरा समझा दूंगा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, उनकी तुलना और उनसे जो प्रश्न पूछता है पेपर में वो कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछता है बेटा। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर में रैखिक समीकरण वाला होता है बेटा। दो चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है बेटे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरीके से होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बेटा, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये, दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर मतलब दो ऐसी अज्ञात राशियां, यानी x और एक y, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। देखो, ये जो a है वो x का गुणांक कहा जाता है। किसका गुणांक कहा जाता है? x का, ठीक है ना। और जो b है वो y का गुणांक कहा जाता है बेटा, और c आपका अचर पद होता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न बनता है बेटा दो समीकरणों से, ठीक है ना, यानी दो रैखिक समीकरण होंगे, दो रेखाएं होंगी। इसे रेखा का समीकरण भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दो रेखाएं होंगी, तो देखो दो रेखाओं के समीकरण मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। समीकरण है बेटा, देखो दो रेखाएं हैं तो दोनों को, इससे पहले को a1 b1 और c1, ठीक है ना, इस तरीके से लिखूंगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बेटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है ना। ये रेखा के समीकरण भी बोले जाते हैं बेटा। ये रैखिक समीकरण जो है वो रेखा का समीकरण भी है, ठीक है ना। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आपसे कोई पूछ ले रेखा का समीकरण क्या होता है, तो वो होता है बेटा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो, हमारे पास में दो रेखाएं हैं, पहली रेखा दूसरी रेखा, तो हम इन दोनों रेखाओं की तुलना करेंगे। इनसे प्रश्न बनता है पेपर में, ठीक है ना। तो तुलना करेंगे बेटा। देखिए, यहाँ पर कुछ शर्तें बनती हैं बेटे। देखो, ये a1 बटे a2, a1 बटे a2, ये अनुपात है इनका। ये अगर बराबर है b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के, और बराबर है बेटा c1 बटे c2 के, ठीक है ना। ये एक शर्त है। यहाँ पर तीन शर्तों का निर्माण होता है, ठीक है ना। पहली शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हैं, ठीक है ना। दूसरी शर्त है बेटा, पहले दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, c1 बटे c2, ठीक है ना। a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, यानी c1 बटे c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। एक तीसरी शर्त और बनती है बेटा, पहले दोनों ही बराबर नहीं है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट शर्तें हैं ये, इनसे प्रश्न बनते हैं बेटा पेपर में, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से क्या होता है। अगर तीनों बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, यानी तीनों बराबर हैं, तो हमारी रेखाएं जो होती हैं वो समपाती होती है। कैसी रेखा होती है बेटा? समपाती। थोड़ा साफ लिखता हुआ, बड़ा मोटा लिख देता हूं, समपाती। रेखाएं कैसी होंगी बेटे? समपाती। प्रश्न पूछता है रेखा कैसी हैं, ठीक है ना। तो क्या है, कैसी होंगी बेटा? समपाती होंगी। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। अगर पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो बेटा रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। और अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो रेखाएं बेटा प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी आपकी? प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी ये एक पॉइंट हुआ है इनका, यानी ये पूछता है रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या समांतर हैं, ठीक है ना। तो अगर पहले तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती हैं, पहले दोनों बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर हैं, और पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो, समपाती रेखाएं जो होती हैं वो किस तरीके की होती है? ये रेखा है एक, ठीक है ना। संपाती का मतलब है ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग मतलब होता है, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी चढ़ जाना, ठीक है ना। तो ये एक रेखा है मेरी, अब इसी के ऊपर एक और रेखा ऐसे ही इसी के ऊपर चढ़ा दी गई है, ठीक है ना बेटा, इसी के ऊपर चढ़ा दी गई है, तो ये कहलाता है संपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाना, ठीक है ना, ये संपाती होती है। तो देखो, जब दो रेखाएं कहीं एक, जैसे अभी ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर काटा है तो एक ही जगह काटा है। जब एक जगह काटा है तो यहाँ पर उत्तर भी इसका एक ही होगा, यानी x का भी कुछ मान एक होगा जो भी होगा, और y का भी अकेला ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा। अब यहाँ पर देखो, इस रेखा ने इन रेखाओं को कई जगह पर काटती हुई चली जा रही है, तो काटती हुई चली जा रही है, इसका मतलब है अनेक हल देगी। कितने देगी? यहाँ पर अनेक हल देगी बेटा, ठीक है ना। तो ये कितने हल होंगे इसके? अनेक हल होंगे, अनेक हल, ठीक है ना। एक ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने हल होंगे, इसके कितने होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है ना।
समांतर में रेखाएं कैसी होती है बेटा, इस तरीके से होती है, ठीक है ना। समांतर में रेखाएं इस तरीके से होती हैं। अब जब ये रेखाएं दोनों आपस में कहीं काटेंगी नहीं तो फिर ये कोई उत्तर भी नहीं देंगी, यानी कोई मान भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, सीधी निकल जाएंगी। इसलिए यहाँ पर बेटा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है ना, यानी कोई हल नहीं होगा इनका, ठीक है ना, क्योंकि जब तक काटेंगे नहीं तो फिर मान कैसे निकलेगा, और काटेंगे नहीं है तो मान नहीं है इनका, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरीके से होती हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। अब देखिए जो एक ही स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही बिंदु होगा इनका, एक ही हल होगा। यहां लिख सकते हैं हम केवल एक हल होगा, ठीक है ना, एक हल होगा, यानी एक हल होगा, कोई और दूसरा नहीं होगा। तो हम इसे अद्वितीय भी लिख देते हैं बेटा, अद्वितीय हल। कैसे हल होंगे इसके, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब है x का मान लीजिए 5 आया और y का आ गया 6, तो बस ये आ गया। अब ये 5 के बाद में 6 नहीं होगा, जो भी रेखा होंगी उनका उत्तर, ठीक है ना। 5 आ गया एक बार में और एक बार में इसका y का आ गया 6, तो बस ये आ गया। ये रेखा आज कर लो इन दोनों रेखाओं को हल, 2 साल बाद कर लीजिए, 10 साल बाद कर लो, 50 साल बाद कर लो, कितने भी समय बाद कर लीजिए, या फिर आज से किसी ने 20 साल पहले भी इनको किया होगा, x रहा 5 और y रहा 6, उस समय भी रहा होगा, तो आज भी वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसका मतलब है ये अद्वितीय है, ठीक है ना। अब देखो एक और सर, एक और प्रश्न पूछता है वो, ये तो हो गया कि रेखाएं कैसी है, तो समपाती हैं, समांतर है या प्रतिच्छेदी हैं, ये पूछ लेगा। एक दूसरा प्रश्न पूछता है इनके कितने हल हैं, ठीक है ना। संपाती में अनेक हल हैं, समांतर में जब ये काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी में बेटा केवल और केवल एक हल होगा, ठीक है ना। एक और बात समझिए, देखो ये देखो बेटा, ये जो है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चढ़ी हुई है, इसीलिए ये संपाती है। और संपाती रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, संगत होती हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ में चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चल रही है बेटा, यानी एक दूसरे को मिल रही हैं। जब एक दूसरे को मिल रही है रेखाएं तो वो हो जाएंगी संगत, ठीक है ना। तो यहाँ पर संगत और असंगत का भी एक प्रश्न बनता है बेटा, संगत होगी, ठीक है ना। और देखिए ये दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, अलग अलग चलती जा रही हैं, तो ये हो जाएगा बेटा असंगत। क्या हो जाएगा, ये असंगत, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये स्पष्ट दिख रहा है एक बिंदु पर आके मिल रही हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, यानी ये हो जाएगा बेटा संगत, ठीक है ना। एक ये भी प्रश्न पूछता है वो, ठीक है ना, रेखाएं कैसी हैं बताइए, संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको इस तरीके से याद रखना है, एक ट्रिक मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखेंगे कि समांतर जो हैं वो असंगत हैं। समांतर क्या है, असंगत है और बाकी सब संगत है बेटा, समांतर में असंगत और बाकी सब संगत, ठीक है ना। ये 3 शर्तें हैं आपकी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनता है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, देखो तीसरा चैप्टर बेटा, ये प्रश्नावली 3 है, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं प्रश्नावली 3, ठीक है ना। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है बेटा, निम्न बिंदुओं निम्न रेखाओं में से तुलना कीजिए इनकी और इनके बताने बेटा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। जैसे 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1 बेटा, ठीक है ना। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछता है बेटा, ठीक है ना। देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर a1/a2 का मान निकालना है, ठीक है ना। और हमें b1/b2 का भी मान निकालना है बेटा, ठीक है ना। और हमें c1/c2 का भी मान निकालना है, c1/c2, ठीक है ना। तो b1/b2 कितना है, देखो यहाँ 5 और यहाँ 7 है, तो यानी 5/7, ठीक है ना। b1/b2 देखो कितना है, अब ये a1/a2 का मान निकाला बेटा मैंने, b1/b2, b1 कितना है यहाँ पर -4 है, तो -4 लिखिए, बटे b2 कितना है बेटा 6 है, तो 6 लिखिए। ये कट रही है संख्या तो काट दो, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, यानी -2/3। c1/c2 देखो, c1 कितना है 8 है आपका, c2 कितना है -9 है। ध्यान रखना, देखो a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है। यहाँ पर आप a1/a2 और b1/b2 इन दोनों को सबसे पहले देखेंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो इस तीसरा निकाल लेना, ठीक है ना। क्योंकि जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो हम तीसरे पे क्यों जाए, क्योंकि हमारी तो यहाँ पर शर्त फंस जाएगी, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर शर्त लागू हो जाएगी। तो पहले दोनों बराबर नहीं है तो हम तीसरा क्यों देखें फिर,
तीसरा बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, क्योंकि पहले दोनों ही बराबर नहीं है। तो तीसरा बराबर हो इसके v1/v2 के या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया, इस तरीके से करते हैं, ये और ये कोई भी बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है ना बेटा। हमें तो बस पहले दोनों ही देखना है, अगर ये दोनों बराबर हैं तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बराबर ना हो सकता है बराबर हो, ठीक है ना। इसलिए अगर पहले दोनों बराबर हैं तो फिर हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा। अगर बराबर हुआ तो संपाती वाली शर्त लग जाएगी, बराबर नहीं हुआ तो समांतर वाली शर्त लग जाएगी। और जब पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। देखो ना तो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है बेटे। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, देखो रेखाएं कैसी होंगी बेटे, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। एक तो ये प्रश्न हो गया आपका। और दूसरा अगर ये पूछ लेता कि रेखाएं संगत है क्या संगत है, तो देखो प्रतिच्छेदी है तो रेखाएं संगत भी है, संगत भी होंगी, ठीक है ना। और कितने हल हैं वो पूछ लेगा, तो जब रेखा प्रतिच्छेदी है तो केवल और केवल एक हल होगा, तथा केवल एक हल होगा। मैंने एक ही प्रश्न में आपके तीनों ही बातें बता दी हैं, जो तीन प्रश्न जो पूछता है वो, ठीक है ना बेटा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी बेटा, इसके कुछ और प्रश्न आपको अगली वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको नोट कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती हैं, पहले दोनों बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर है, और पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। ध्यान रखना।